कृष्णा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस एसआई और हरियाणा पुलिस के पेपर में जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आए थे उनकी बातें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व, ये 1947 से पहले की बातें कर रहा है। 1947 से पहले यानी स्वतंत्रता से पूर्व पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कहां पे स्थित? ठीक है, हमें पता है कि स्वतंत्रता से पहले अगर मैं बात करूं तो जो हमारी राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी लाहौर। तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय शुरू में जब स्थापित हुआ था उस समय लाहौर में स्थापित हुआ था। आंसर तो ये हो गया, आप जरूर याद रखेंगे आप। मगर इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों की बातें करते हैं। ठीक है, पंचनद पंजाब, पंचनद यानी पंजाब, जहां पे 5 नदियों का मिलान होता है वो पंजाब कहलाता है। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, पहला बड़ा क्वेश्चन, पंचनद की बातें कर रहा हूं मैं, सप्त सिंधु की बातें करेंगे हम। जहां पे 7 नदियां होती है उसे सप्त सिंधु कहा जाता है। ठीक है, पंचनद, पंचनद की बातें करें तो सबसे पहले हम बात लेते हैं सिंधु की, फिर उसके बाद में चिनाव, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। ये जरूर याद रखेंगे। पंचनद में ये 5 नदियां शामिल है। कौन सी 5 नदियां शामिल है? झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु की बात करें तो उसमें सिंधु और सरस्वती और जोड़ दीजिए, फिर वो सप्त सिंधु हो जाएगा। पंचनद यानी पंजाब, ये वाला भाग पंजाब कहलाता था, ये वाला भाग। और उस पंजाब की राजधानी आप सभी को पता है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा सुंदर सा शहर लाहौर उसकी राजधानी हुआ करता था स्वतंत्रता से पहले, क्योंकि ये 1947 से पहले की बातें कर रहा है। तो लाहौर उसकी राजधानी हुआ करता था। और आप याद कीजिए, मार्च 1919 में, मार्च 1919 में नेक्स्ट पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहां पे? लाहौर में। एक बार एचएसएससी में पूछा गया था कौन सा एक्ट था, तो वो एक्ट था नेक्स्ट 1915। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मार्च 1919 में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई लाहौर में, अधिनियम 1915 के तहत। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद आपको पता है भाई, जो पंजाब का पश्चिमी भाग था वो पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी भाग भारत में आ गया, जिसे पेप्सू नाम दिया गया था। मैंने बताया था पिछली कक्षा में, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट, पेप्सू। और पेप्सू की जो राजधानी बनी वो कौन सी राजधानी बनी? शिमला। ये जरूर याद रखेंगे आप। पेप्सू की राजधानी कौन सा शहर बनी? शिमला। क्लियर? 1947 में पंजाब उच्च न्यायालय कहां पे आ गया? शिमला में आ गया। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि पेप्सू की राजधानी शिमला बनी 1947 में। कहां पे आ गया? शिमला में। पहले लाहौर में था, फिर शिमला में आ गया। और आपको पता है कि शिमला राजधानी रहा था कब तक? एक और क्वेश्चन एचएसएससी में बन जाता है। शिमला राजधानी रहा था 1947 से लेकर 1955 तक, क्योंकि 1952 में एक शहर बस गया था जिसका नाम था चंडीगढ़, और 1955 में पंजाब की राजधानी बन गया था चंडीगढ़। ये क्वेश्चन भी आया था एचएसएससी में। अभी थोड़े दिन पहले कोई पेपर हुआ था, शायद क्लरिकल का पेपर हुआ था, कुछ पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी कब बना। तो कब बना चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी? 1955-56 में। ये जरूर याद रखेंगे, 1955-56 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बन गया। तो जो पंजाब उच्च न्यायालय था फिर वो स्थापित कहां पे हो गया? चंडीगढ़ में। और वर्तमान में नेक्स्ट हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय कहां पे है? चंडीगढ़ में है भाई। ये जरूर याद रखेंगे। ये सारा वर्णन हमारी एचएसएससी में आ चुका है। स्वतंत्रता से पहले पंजाब हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय
नेक्स्ट कहां पे था, तो स्वतंत्रता से पहले कहां पे था, लाहौर में, फिर बीच में कुछ स्थान समय रहा शिमला में, और अब कहां पे है, चंडीगढ़ में। ये जरूर याद रखेंगे। और इसका जो जन्म हुआ, इसका जो गठन हुआ, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई थी, मार्च 1919 में। एक्ट कौन सा था, एक्ट था 1915। ये जरूर याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा हरियाणा की, एक मिनट भाई, बंसीलाल सरकार की बातें करें तो जहां तक मेरे याद आ रहा है 1968 में बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। इनसे पहले भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो थोड़ा सा ठीक है, आप याद रखेंगे। हरियाणा का निर्माण हुआ तो बंसीलाल सरकार द्वारा नेक्स्ट राज्य की दूसरी भाषा घोषित की गई। विशेष क्वेश्चन है, विशेष आंसर है, आंसर आएगा आपका तमिलनाडु। फिर आप कहेंगे जी आज हमारी भाषा है हिंदी। पहली भाषा कौन सी हमारे हरियाणा की, प्रारंभ से ही हरियाणा की पहली भाषा कौन सी है, हिंदी। मगर बीच में कुछ समय नेक्स्ट हमारी दूसरी भाषा तमिल रही थी, और वो तमिल की थी बंसीलाल जी ने। 26 जनवरी 2010 के बाद पुनः हमारी जो सेकंड लैंग्वेज हो गई वो कौन सी हो गई, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने पुनः वापिस हमारी दूसरी लैंग्वेज कर दी पंजाबी। तो आज हमारे हरियाणा की प्रथम भाषा कौन सी है, हिंदी। दूसरी भाषा कौन सी है, पंजाबी। मगर ये क्वेश्चन आया तो ये बात कर रहा है बंसीलाल सरकार की, और बंसीलाल जी जब सीएम बने थे 1968 में, और इन्होंने अपने कार्यकाल में, जब ये सीएम बने तो इन्होंने अपने कार्यकाल में हरियाणा की दूसरी भाषा घोषित कर दी थी तमिल। ये जरूर याद रखेंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मगर आज हमारे हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, 2010 के बाद हुड्डा साहब ने इसे नेक्स्ट कौन सी बना दी थी, पंजाबी बना दी थी। हिंदी हमारी पहली भाषा है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और मेरे याद आ रहा है HSSC में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, चंडीगढ़ की मुख्य भाषा कौन सी है। तो चंडीगढ़ में दो भाषाएं बोली जाती है, हिंदी और पंजाबी। मगर चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, जैसे अपने हिंदी है वहां पे अंग्रेजी है। ये क्वेश्चन भी आ गया है HSSC में। चंडीगढ़ की राजकीय भाषा कौन सी है या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो अंग्रेजी है, और अपनी कौन सी है राजभाषा, हिंदी है। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। भौगोलिक हरियाणा में ये हमारे विधानसभा क्षेत्र की बातें कर रहा है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, भौगोलिक स्वरूप वैसे थोड़ा क्वेश्चन घुमाने के लिए कर दिया है ये। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि हमारे यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें होती हैं। तो आप याद कीजिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करता है एक आयोग, और उस आयोग को नाम दिया गया है परिसीमन आयोग। क्या नाम दिया गया है, परिसीमन आयोग। ये जरूर याद रखेंगे आप। और हरियाणा में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग बैठा है, 3 बार। 1966 में पहला परिसीमन आयोग बैठा था, फिर 1967 में दूसरा परिसीमन आयोग बैठा था, फिर 1977 में तीसरा परिसीमन आयोग बैठा था। पहले परिसीमन आयोग ने जो सदस्य संख्या रखी थी, यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किए थे, वो 54 थे। फिर 54 से बढ़कर हो गए थे नेक्स्ट 81, और तीसरे परिसीमन आयोग ने 1977 में जो यहाँ पे सीटें निश्चित की, वो सीटें हो गई कितनी भाई, 90। ये जरूर याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90। कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा में, जब हरियाणा बना 1966 में, तो हरियाणा में केवल 54 विधानसभा क्षेत्र थे। कितने थे, 54। ठीक है, मैंने बताया कि परिसीमन आयोग ये कार्य करता है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा कम करना, ये किसका कार्य होता है, परिसीमन आयोग का कार्य होता है। और नेक्स्ट सबसे पहले कितने थे, 54 से बढ़कर कितने हुए, 81 से बढ़कर कितने हुए, 90। अब 90 निर्वाचन क्षेत्रों की बातें करूं तो मैं यहां से 2 क्वेश्चन और बनाऊंगा, जो क्वेश्चन हमारी HSSC में आ चुके हैं और आप सभी को याद भी है। 90 निर्वाचन क्षेत्रों में आप याद कीजिए, 90 निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी सीटें आरक्षित है, कितनी सीटें आरक्षित है, एक तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट
निर्वाचन क्षेत्रों का, चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, राज्यसभा की बात कर लीजिए, उसके बाद में आप विधानसभा की बात कर लीजिए, लोकसभा और विधानसभा की बातें कर लीजिए चाहे आप, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षित सीटें होती है वो 3 कैटेगरी में होती है, जनरल, SC, ST, ये जरूर याद रखेंगे, 3 प्रकार की सीटें होती है। तो हरियाणा भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां पे ST का वर्णन नहीं किया जाता। तो हमारे यहाँ पे जो सीटें हैं वो आरक्षित केवल किसकी है, SC की है। और SC की कितनी सीटें हैं हमारे हरियाणा में, 17 सीटें हैं। 90 में से 17 सीटें हरियाणा में SC की भी है, ये जरूर याद रखेंगे आप। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो 73 सीटें बच गई वो जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जरूर याद रखेंगे, सबसे 90 में से कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है SC के, ठीक है। महिलाओं के लिए कितने आरक्षित है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होती सीटें कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट ST के लिए कितने आरक्षित सीटें अपने हरियाणा में, तो ST अपने हरियाणा में वर्णन ही नहीं किया जाता, केवल SC का वर्णन किया जाता है। OBC वगैरह SC A2 इनका कुछ नहीं, SC की सीटें कितनी सीटें हैं, 17 सीटें। तो यहां से भी काफी बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। फिर 2 क्वेश्चन विशेष वो भी आए हैं कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, तो शायद मेरे याद आ रहा है हिसार में विधानसभा की 7 सीटें हैं भाई, हिसार में विधानसभा की 7। सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र किस जिले में है, तो हिसार में, और कितने हैं, 7। फिर किस जिले में नेक्स्ट विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, तो किस जिले में सबसे कम सीटें हैं, पंचकुला में भी विधानसभा की 2 सीटें हैं, और एक नया जिला बना है चरखी दादरी, चरखी दादरी में भी विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। तो एक बार फिर मैं वापस बता देता हूं कि भौगोलिक स्वरूप से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं आज हरियाणा में, 90। कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 90। नेक्स्ट निर्वाचन क्षेत्र कौन निश्चित करता है, कौन निर्धारित करता है, तो यह कार्य करता है परिसीमन आयोग। कौन करता है, परिसीमन आयोग। अब तक हरियाणा में कितनी बार परिसीमन आयोग बैठा है, 3 बार, ठीक है। 1966 परिसीमन आयोग ने, 1966 परिसीमन आयोग ने नेक्स्ट कितनी सीटें रखी, 54। फिर 1967 परिसीमन आयोग ने कितनी सीटें रखी, 81। फिर 1977 परिसीमन आयोग ने कितनी सीटें रखी, 90। तो आज कितनी है, 90। 90 में से कितनी सीटें SC के लिए आरक्षित हैं, 17। 90 में से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें किस जिले में है, हिसार में, कितनी है, 7। और वो हरियाणा के कितने जिले हैं जिनमें विधानसभा की 2-2 सीटें हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे 2-2 सीटें, 2 ही सीटें तो पंचकुला में है और 2 ही सीटें एक नवगठित जिला है चरखी दादरी उसमें है। तो HSSC में निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर ये क्वेश्चन हमारी HSSC में किए गए हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 23 अप्रैल को 1966 को किसकी अध्यक्षता में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा की सीमा निर्धारण, ये तो हम बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है। नेक्स्ट शाह आयोग, ठीक है। सरदार हुकुम सिंह की मांग पर, सरदार हुकुम सिंह थे 3री लोकसभा के अध्यक्ष, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट 3री लोकसभा के अध्यक्ष 1900 आपका 3री लोकसभा की बात कर रहा हूं तो मैं 1962 से 1967, 62 और 67 3री लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह की मांग पर, सरदार हुकुम सिंह ने 1965 में मांग की थी, उनकी मांग पर एक सीमा आयोग बना जिस आयोग को नाम दिया गया था शाह आयोग, JC शाह, JC शाह, जयंतीलाल छोटेलाल शाह, ये जरूर याद रखेंगे। और शाह आयोग का गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। शाह आयोग में कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। नंबर 1 JC शाह, नंबर 2 MM फिलिपी और नंबर 3 S दत्त, ये जरूर याद रखेंगे। तो शाह आयोग में कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, JC शाह, MM फिलिपी, S दत्त। अध्यक्ष कौन थे, जयंतीलाल छोटेलाल शाह, एक न्यायाधीश थे और ये गुजरात से संबंध रख रहे थे, तो जरूर याद रखेंगे। शाह आयोग ने ही नेक्स्ट पंजाब का
35.18% भाग, नेक्स्ट पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को दिया। और हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वें नंबर का राज्य बना था। कौन सा संविधान संशोधन था जब हरियाणा का गठन हुआ था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 18वां संविधान संशोधन था। कुछ विशेष क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भाई? सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। हरियाणा गठन के समय देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। हरियाणा गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन बने? श्री धर्मवीर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? भगवत दयाल शर्मा। तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फजल अली आयोग की बात करें तो इसने तो भाषा के आधार पर भारत में राज्यों पर कार्य किया था। और हरियाणा संघर्ष समिति की बात करें तो हरियाणा संघर्ष समिति पर कार्य किया है किसने? किंग मेकर जननायक चौधरी देवीलाल ने। और हरियाणा संघर्ष समिति के तहत ही इन्होंने न्याय युद्ध शुरू किए थे भारत में। आप याद कीजिए, न्याय युद्ध हरियाणा में शुरू किए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हरियाणा किसकी अध्यक्षता में? तो सीमा आयोग हुआ। कौन से? शाह आयोग। ये जरूर याद रखेंगे। शाह आयोग का गठन कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 को। किसकी मांग पर? सरदार हुकुम सिंह की मांग। सरदार हुकुम सिंह ने मांग कब की थी? 1965 में। सरदार हुकुम सिंह कौन था? तीसरी लोकसभा का अध्यक्ष था। कौन सी लोकसभा का अध्यक्ष था? तीसरी। नेक्स्ट, शाह आयोग में कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे, JC शाह, MM फिलिपी और S दत्त। अध्यक्ष कौन थे? जयंतीलाल छोटेलाल शाह। ये गुजरात से संबंध रखते हैं, न्यायाधीश से। इन्होंने पंजाब का कितना प्रतिशत भाग दिया था? 35.18% भाग दिया था। हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 17वें नंबर का राज्य बना। संविधान संशोधन कौन सा? 18वां। ये जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, यानी सीधे सीधे ये हमसे बातें कर रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की। यानी जब राज्य में, ये राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये जरूर याद रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में अब तक इस शक्ति का प्रयोग 3 बार किया गया है। आप याद कीजिए, 2 नवंबर 1967 को, फिर आप याद कीजिए 30 अप्रैल 1977 को, फिर आप याद कीजिए 6 अप्रैल 1991 को। तो अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यानी ये बता रहा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की बात कर रहा है। आपातकालीन शक्ति हमने पढ़ा है 352, 356 और 360। ये आपातकालीन शक्ति हमने जर्मनी के संविधान से लिए। कहां से लिए? जर्मनी। तो अनुच्छेद 356 बताता है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 3 बार। पहली बार 2 नवंबर 1967 को, दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 को, तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 को। ये जो 2 नवंबर वाली डेट है, कुछ राइटर, कुछ हरियाणा जीके के राइटर इसे 21 नवंबर भी लिख देते हैं, 20 या 21 नवंबर भी लिख देते हैं। तो ये भी सही है भाई, कोई गलत नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। अब HSSC में क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। शायद एक स्क्रीनिंग का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया था इनके समय राष्ट्रपति कौन थे। तो जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे भाई? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? BD जत्ती। कौन थे? बप्पा दनप्पा जत्ती, BD जत्ती। और जब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे? RS वेंकटरमन। ये जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारी HSSC में बन गया है कि जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो हरियाणा में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय जाकिर हुसैन थे, दूसरी बार लागू हुआ उस समय BD जत्ती थे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। आप जरूर याद रखेंगे, इनसे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद में तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो RS वेंकटरमन थे। ये वो RS वेंकटरमन है जो भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति है। अब ये क्वेश्चन और आ जाए
कि हरियाणा में जब नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय हरियाणा के राज्यपाल गवर्नर कौन थे, यानी ये बात किसकी कर रहा है, राज्यपाल की बातें कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है अच्छा क्वेश्चन, राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे। जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राज्यपाल थे भाई BN चक्रवर्ती। कौन थे, BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। दूसरी बार कौन थे, जय सुखलाल हाथी। कौन थे भाई, जय सुखलाल हाथी, ये जरूर याद रखेंगे। और तीसरी बार कौन थे भाई, धनिक लाल मंडल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारी HSSC में पूछे जा सकते हैं, आप जरूर याद रखेंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बनाए आपके सामने कि अनुच्छेद 356 बताता है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। हरियाणा में शक्ति का प्रयोग कितनी बार हुआ है भाई, 3 बार हुआ है। 2 नवंबर 1967, इस 2 नवंबर को कुछ राइटर 21 नवंबर भी लिखते हैं। नेक्स्ट, और दोनों ही ये HSSC में आ भी चुके हैं, ठीक है। 30 अप्रैल 1977, 6 अप्रैल 1991, ठीक है। फिर HSSC में कुछ ये क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं कि जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, BN चक्रवर्ती, ठीक है। फिर हरियाणा में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, BD जत्ती। हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, जय सुखलाल हाथी। फिर उस समय नेक्स्ट तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 में उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, RS वेंकटरमन। और हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल, ये जरूर याद रखेंगे। अब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो पहली बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ भाई, नेक्स्ट 1967 में, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये बताता है कि जब पाकिस्तान का वह प्रथम प्रधानमंत्री जिसका जन्म स्थान करनाल में है भाई, ठीक है। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री और उसका जन्म स्थान करनाल में है, वह कौन सा है, ठीक है। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, ठीक है, ये 1947 की बातें हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन के समय के 2-3 क्वेश्चन हमारे अच्छे बन जाते हैं, जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नंबर 1, 2, ठीक है। नेक्स्ट, विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो कौन बने थे विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, आप याद कीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे थे जिनके समय में भारत स्वतंत्र हुआ था, वही लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को क्या बना, भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जरूर याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे भी, नेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट आप याद कीजिए, नेक्स्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, लियाकत अली खान। कौन बने थे भाई, लियाकत अली खान, ये जरूर याद रखेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आया कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, जॉर्ज 6। उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, जॉर्ज 6। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। तो मैंने ये आपको 3 क्वेश्चन बताए, ये 15 अगस्त 1947 के क्वेश्चन है। कौन से, भारत स्वतंत्र, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, जॉर्ज 6। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली।
फिर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट भारत से एक भाग अलग हुआ जिसको नाम दिया गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली खान। तो ये पूछता है हमसे कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जिसका जन्म हुआ करनाल में, तो ये जरूर याद रखेंगे किसका? लियाकत अली खान का जन्म हुआ करनाल में। ये अच्छा क्वेश्चन था, हमारी HSSC में आया था। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप और भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, तो जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह जी। हरियाणा के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे नाम था राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक पार्टी बनाई थी जिस पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। पहली क्षेत्रीय पार्टी है। यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं कि जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थी राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में 2-3 अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, राव वीरेंद्र सिंह जी, तो कौन सी पार्टी बनाई राव वीरेंद्र सिंह जी ने? हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, अब राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में हम लिख सकते हैं कि राव वीरेंद्र सिंह जी एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? एक बार। और नेक्स्ट, कितने दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे? तो लगभग 224 दिन ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ये जरूर याद रखें, कितने दिन मुख्यमंत्री रहे थे? 224 दिन। राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है जो होती है कि इनका जो जन्म बताते हैं, वो बताते हैं कि 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनका निधन हुआ था। ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? तो रेवाड़ी से संबंध रखते थे। ये बड़ा क्वेश्चन है जो हमारी HSSC में बना हुआ है कि राव वीरेंद्र सिंह जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने? एक बार बने। कितने दिन मुख्यमंत्री रहे? 224 दिन मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म कब हुआ? 1921 में। इनका निधन कब हुआ? 2009 में। कौन से जिले से संबंध रखते हैं ये? नेक्स्ट, रेवाड़ी से। और इनके बारे में एक विशेष लाइन जो लिखी जाती है वो ये है कि आप याद कीजिए 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो कुछ हरियाणा जीके के राइटर इनके बारे में लिख देते हैं कि ये हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। कुछ इस तरह की कहानी भी इनके बारे में लिखी जा सकती है, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। राव वीरेंद्र सिंह जी हमारे हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे, तो इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया है। ये क्वेश्चन भी हमारी HSSC में बन सकता है। राव वीरेंद्र सिंह जी चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल जी, इन तीनों से संबंधित एक और भी क्वेश्चन भी हमारी HSSC में बनता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। मैंने 3 नाम बताए, राव वीरेंद्र सिंह जी, फिर चौधरी बंसीलाल और फिर चौधरी भजनलाल। ये हमारे हरियाणा के 3 वो भी मुख्यमंत्री हैं जो कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं, यानी भारत सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर? उससे आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, 1966 में जब हरियाणा बना उस समय जिलों की संख्या, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि 1966 और 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 यानी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था, उस समय जिलों की संख्या थी 7 और आज जिलों की संख्या है भाई 22। कुछ डेट हैं जो आप याद रख सकते हो जो हमारी HSSC में आती रहती हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को प्रारंभ में 7 जिले थे। हिसार था, करनाल था, गुड़गांव था, रोहतक था, अंबाला था, महेंद्रगढ़ था और जींद था। ये 7 जिले थे प्रारंभ में। कितने जिले थे? 7। फिर आप याद कीजिए 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने थे। कौन कौन से 2 जिले बने थे? एक भिवानी बना था और एक सोनीपत बना था। भिवानी और सोनीपत। फिर लगभग 1 महीने बाद 23 जनवरी 1973 को एक जिला बना था कुरुक्षेत्र। फिर आप याद कीजिए 1 सितंबर 1975 को एक जिला बना था सिरसा। फिर 2 अगस्त 1979 को
79 को एक जिला बना था, जिस जिले को नाम दिया गया था फरीदाबाद। फिर चलिए 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को, ठीक है, 4 जिले बने थे। कितने जिले बने थे भाई? 4 जिले बने थे। यमुनानगर इस श्रेणी में शामिल था, पानीपत इस श्रेणी में शामिल था, कैथल इस श्रेणी में शामिल था और रेवाड़ी। फिर चलिए 15 अगस्त 1995 को एक जिला बना था पंचकूला। फिर आप चलिए 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बने थे, एक जिला बना था झज्जर और एक जिला बना था अपना फतेहाबाद। फिर चलिए 2 अक्टूबर 2004 को एक जिला बना था, जिस जिले को नाम दिया गया था सत्यमेवपुरम। क्या नाम दिया गया था? सत्यमेवपुरम। ये जरूर याद रखेंगे, सत्यमेवपुरम, ठीक है। फिर आपका 15 अगस्त 2008 को एक जिला बना था, जिस जिले को नाम दिया गया था पलवल, ठीक है, पलवल। और 1 दिसंबर 2016 को एक जिला बना है दादरी। तो ये जरूर याद रखेंगे, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से जिलों का गठन हुआ है। एक बार फिर मैं कुछ डेट है जिनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। पहले 7 जिले हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 नवंबर 1966 को बने सातों के सातों, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। पहले 7 जिले हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सातों के सातों कब बने? 1 नवंबर 1966 को। कौन से 7 है? हिसार, करनाल, गुड़गांव, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद, ठीक है। फिर 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत बना। फिर 23 जनवरी यानी 22 दिसंबर 1972 की बात है, लगभग 1 महीने बाद ही एक जिला और बन गया था कुरुक्षेत्र। ये बंसीलाल जी की देन थी। फिर 1 सितंबर, कुछ राइटर इस 1 सितंबर को 16 या 15 सितंबर भी लिखते हैं भाई, ठीक है। तो 1 सितंबर को 16 या 15 सितंबर भी इसमें लिखते हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे। सिरसा, तो ये जरूर याद रखेंगे। सिरसा की ऑफिशियल साइट पे मैंने जाके देखा, या एक दो और ज़्यादा बुकें पढ़ी हैं, तो उनमें 1 सितंबर अच्छी डेट है भाई, ठीक है। इसी तरह से फरीदाबाद की बात करूं मैं, 2 अगस्त के बजाय कुछ राइटर इसको 15 अगस्त भी लिख देते हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे सिरसा को कुछ राइटर 26 अगस्त भी लिख देते हैं, तो 15 अगस्त भी, मगर 2 अगस्त ये क्वेश्चन आ गया भाई HSSC में, तो HSSC ने ये वाली डेट मानी है, तो मैं कहूँगा आप भी ये माने, ठीक है। 1 नवंबर 1989 को कल मैं करवा रहा था पानीपत के बारे में। तो पानीपत के बारे में कहते हैं कि पानीपत हरियाणा का वो जिला है जिसका पुनर्गठन हुआ है। पानीपत जिले का पुनर्गठन हुआ है और डेट थी 1 जनवरी 1992, और नेक्स्ट किसने किया था? चौधरी भजन लाल जी ने। तो इस तरह से पानीपत जिले का पुनर्गठन भी हुआ है। फिर पंचकूला अपना 15 अगस्त 1995 सही है। फिर फतेहाबाद और झज्जर 15 जुलाई 1997 से, यह बंसीलाल जी हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी। फिर चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस टॉपिक की बातें करते हैं, ठीक है। तो ओम प्रकाश जी चौटाला का वर्णन पढ़ने में आया कि ओम प्रकाश जी चौटाला ने गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2004 को हरियाणा का एक जिला बनाया सत्यमेवपुरम। कौन सा जिला बनाया? सत्यमेवपुरम, जो हरियाणा का 20वें नंबर का जिला था। और आप याद कीजिए, नेक्स्ट अप्रैल 2005 में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसी सत्यमेवपुरम का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मेवात नाम कर दिया था। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो मोस्टली जो राइटर है वो अप्रैल 2005 में बताते हैं हरियाणा का 20वां जिला, मगर कुछ ऐसा पढ़ने में आता है भी, आप जरूर पढ़ेंगे ये बातें, कि हकीकत में 20वां जिला चौटाला साहब ने बना दिया था। उस जिले को उन्होंने नाम दिया था सत्यमेवपुरम। हुड्डा साहब ने उसका नाम बदला था, उन्होंने सत्यमेवपुरम का नाम बदलकर क्या रखा था? मेवात रखा था, तो जिसे आजकल नूह बोलते हैं, मेवात, ठीक है। फिर 15 अगस्त 2008 को अपना पलवल बना, कोई डाउट नहीं है। फिर चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी के बारे में भी एक क्वेश्चन चल रहा है। कुछ मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़ाने वाले हैं, या हरियाणा जीके की कुछ बुकें हैं, वो बताती है इसमें कुछ डेट, कहती है कि 1 अक्टूबर को बना, 1 नवंबर को बना, 16 नवंबर को बना, 18 नवंबर को बना, मगर
क्लरिकल के पेपर में HSSC ने चरखी दादरी के बारे में जो डेट बताई है वो डेट में बताइए 1 दिसंबर 2016। क्लरिकल के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया है, उस पेपर के बाद ही मैं ये डेट आपको बता रहा हूँ 1 दिसंबर 2016, जो हरियाणा का 22वां जिला बना है, जिस जिले का नाम है दादरी, चरखी दादरी। तो हरियाणा के गठन के समय नेक्स्ट कितने जिले थे? 7। आज हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारी HSSC में बनते हैं, ये डेट आप जरूर याद रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और बंसीलाल ने हरियाणा में सर्वाधिक लंबे अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं। मैं पहले बंसीलाल जी ने हरियाणा में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा समय व्यतीत किया है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पर मैं बातें करना चाहूँगा भाई। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77। अब थोड़ा याद कीजिए, बंसीलाल हैं 1975 से 77 और 1984 से 86, ये जरूर याद रखेंगे आप। 86 2 बार ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मैं जस्ट आपको 2 मिनट पहले राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ बता रहा था कि हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री वो हैं, हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री वो हैं जो भारत सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जैसे इस श्रेणी में पहला नाम आप राव वीरेंद्र सिंह जी का याद रख सकते हैं, वो भी इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट चौधरी बंसीलाल जी का भी नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट बंसीलाल जी भी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और चौधरी भजनलाल जी भी रहे हैं। तो ये 3 नाम आप जरूर याद रखेंगे। तो बंसीलाल जी के बारे में कहते हैं कि ये 1975 से 70 रहे थे रक्षा मंत्री और नेक्स्ट 1984 से 86 रहे थे रेल मंत्री। तो इनसे संबंधित भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं भाई। ये रेल और रक्षा मंत्री रहे हैं। तो 1975 से 77 कौन सा मंत्रालय था इनके पास? नेक्स्ट रक्षा मंत्रालय। और ये कौन से मंत्री रहे थे? रेल मंत्री। तो बंसीलाल जी के बारे में, और मैंने बताया कितने मुख्यमंत्री हरियाणा के वो हैं जो आगे चलकर क्या रहे हैं नेक्स्ट कैबिनेट में मंत्री। तो 3 हैं, तीनों नाम मैंने बता दिया आपको, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल। बंसीलाल जी नेक्स्ट 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। पहली इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना? रक्षा। और एक बार आप और भी याद रख सकते हो 84 से 86 नेक्स्ट रेल मंत्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद है, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन पर मेरे साथ काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। ये देख लीजिए आप, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा समय जो व्यतीत किया है वो किया है भजनलाल जी ने। मगर मैं बता देता हूं दोस्तों, नेक्स्ट काफ़ी बार मैं कक्षा में इस चीज़ की बातें कर चुका हूं कि बंसीलाल जी रहे हैं 4633 दिन मुख्यमंत्री। कितने दिन? 33 दिन। ठीक है, नेक्स्ट और बात करें हमें किसकी? भजनलाल जी। भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री रहे वो रहे 3952 दिन मुख्यमंत्री। तो ये जरूर याद रखेंगे। और ये आप देख लीजिए एसआई के पेपर में ये भी क्वेश्चन आ गया कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पे कौन रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक यानी 4633
1933 से नेक्स्ट रहे हैं। कौन रहे हैं? चौधरी बंसीलाल जी। और HSSC में ये भी क्वेश्चन आ गया कि कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं बंसीलाल जी, तो ये जरूर याद रखेंगे 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ जो मेरे दोस्त हैं इस क्वेश्चन को विवादास्पद बना देते हैं, वो कहते हैं कि 1968 से लेकर 75, फिर 1987 से लेकर 86 से लेकर 87, ठीक है, फिर 1996 से लेकर 99। वो कहते हैं 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार। तो इस तरह का एक विवाद भी उत्पन्न कर देते हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नहीं, कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट, जो ये कार्यकाल है ना, यहाँ पे इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, 1968 से लेकर 72 और 1972 से लेकर 75। तो ये जरूर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारी HSSC में आ गया है कि बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? कितनी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं? 4 बार। कितने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं? 4633 दिन, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और 2 बार ये क्या रहे हैं? कैबिनेट में भी मंत्री रहे। कौन कौन सी मंत्री रहे हैं? रक्षा और रेल मंत्री रहे हैं। भजनलाल जी मुख्यमंत्री कितने दिन रहे हैं? 3952 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। और कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल जी? तो भजनलाल जी के बारे में कहते हैं कि ये अपने 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समावधि तक यानी सबसे लंबी सेवा देने वाले राज्यपाल हमें पता है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आप याद कर लीजिए, 1967 से लेकर 1976 सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये जरूर याद रखेंगे। और 2 जुलाई 2004, 7 जुलाई 2004, ठीक है। कौन थे? OP वर्मा, ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा। नेक्स्ट, तो मुख्य राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा समय किसने व्यतीत किया है? राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा समय किसने व्यतीत किया है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ने। और राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय किसने व्यतीत किया है? ओम प्रकाश वर्मा ने। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये 2 जुलाई 2004 से लेकर लगभग 5 ही दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे? 5। और इनका 1967 से लेकर 1976। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राज्यपाल, ठीक है, राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है, ये उनकी बातें कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। और वर्तमान जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारी HSSC में, काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को बच्चे गलत करके आए थे। बड़ा अजीब सा लगा। ये हमसे पूछ रहा है कि हरियाणा की विधानसभा, कुछ तो मेरे बच्चे थे जो अम्बाला बता रहे थे आंसर। बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। ये बता रहा है कि हरियाणा की विधानसभा बता रहा है हमसे, ये कहाँ पे स्थित है? तो हम सभी को पता ही है भाई, कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। तो ये जरूर याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं अभी बच्चे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। रोहतक, अंबाला, पानीपत है ही नहीं इनमें। तो हरियाणा विधानसभा कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? अभी चंडीगढ़। चलिए, वर्तमान हरियाणा के महाअधिवक्ता, ठीक है, वर्तमान हरियाणा के महाअधिवक्ता, ठीक है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 165। उसमें महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसका वर्णन किया गया है? महाअधिवक्ता, जिसे हम बोलते हैं जनरल एडवोकेट। क्या बोलते हैं भाई? जनरल एडवोकेट। तो नेक्स्ट, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये देश के नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल के समांतर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में हमें अटॉर्नी जनरल का वर्णन मिलता है। तो ये देश का प्रथम विधि अधिकारी है, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है। इसे हम बोलेंगे अटॉर्नी जनरल, इसे हम बोलेंगे जनरल एडवोकेट। तो ये जरूर याद रखेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। वर्तमान हरियाणा में जनरल एडवोकेट कौन है? तो कौन है भाई? बलदेवराज महाजन। कौन है? बलदेवराज महाजन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है। चलिए उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, चंद्रावती ओला।
ये जरूर याद रखेंगे। इनके बारे में 2 क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं हमारी हरियाणा जीके की बुकों में। नेक्स्ट कि ये हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य भी रही है। 1968 कोई उपचुनाव हुआ था उसमें, और ये हरियाणा की पहली महिला है जो किसी अन्य राज्य में राज्यपाल भी रही है, चंद्रावती ओला, और ये डालावास भिवानी से संबंध रखती है। तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन देख लो, अपने एसआई के पेपर में आ गया भाई, ठीक है, कि ये हरियाणा की पहली महिला है, ये हरियाणा की पहली महिला है जो किसी और राज्य में जाके राज्यपाल बनी है। तो नाम क्या है? चंद्रावती ओला। ये कहाँ से है? डालावास भिवानी से है। मैंने बताया इनके बारे में एक और क्वेश्चन भी मेरे पढ़ने में आया था कि हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी ये है भाई। इनसे क्वेश्चन सन्नो देवी की बात करें तो इनसे तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये नेक्स्ट हरियाणा की नहीं, ये पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। इनसे तो अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है, सन्नो देवी पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने हमारी हरियाणा की पहली विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भाई जब ये क्वेश्चन आया उस पेपर में, उसमें कंवरपाल सिंह जी गुज्जर विधानसभा अध्यक्ष थे, ये जरूर याद रखेंगे। जब ये क्वेश्चन आया उस समय की बात कर रहा है, यानी ये 13वीं विधानसभा की बात कर रहा है। उस समय कौन? कंवरपाल सिंह गुज्जर। मगर ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया, आपको पता ही है। अब ज्ञानचंद गुप्ता आ गए इस स्थान पे, 14वीं विधानसभा में ये नाम चेंज हो गया। तो ये जरूर याद रखेंगे। ये 13वीं विधानसभा की बात कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन ये बने हैं, ठीक है। 13वीं विधानसभा की मैं बात करूँ, अभय सिंह चौटाला साहब ये विपक्ष के नेता थे 13वीं विधानसभा में। अब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है। अब कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। और 13वीं और 14वीं दोनों विधानसभा में सीएम का कार्य किया है वो किसने? मनोहर लाल जी खट्टर ने किया है, संतोष यादव। नेक्स्ट, इन्होंने भी। आगे चलते हैं, ठीक है। वर्तमान हरियाणा के लोकायुक्त, ये जरूर याद रखेंगे। लोकायुक्त का सब्जेक्ट था वो 1997-98 में अपने चौधरी बंसीलाल जी लेके आए थे। और आप याद कीजिए, न्यायमूर्ति आईपी वशिष्ठ, न्यायमूर्ति आईपी वशिष्ठ हमारे हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे। और वर्तमान हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं वो कौन है भाई? नेक्स्ट, नवल किशोर अग्रवाल। अब कौन है लोकायुक्त? मैंने बताया कुछ राइटरों ने, कुछ हरियाणा जीके की बुकों ने लिख रखा है कि हरियाणा के पहले लोकायुक्त ये न्यायमूर्ति प्रीतम पाल करते हैं। तो प्रीतम पाल नवल किशोर से पहले था भाई। फर्स्ट अगर कोई था उसका नाम था न्यायमूर्ति आईपी वशिष्ठ, ये जरूर याद रखेंगे, आईपी वशिष्ठ। अब कौन है? नवल किशोर अग्रवाल, नवल किशोर अग्रवाल, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जब मैंने बताया था कि हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 90। सबसे ज़्यादा विधानसभा के क्षेत्र किस जिले में है? जस्ट मैंने 2 मिनट पहले इसका वर्णन किया था। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हिसार में कितने? 7। फिर मैंने बताया था 2 ही किस्में हैं पंचकुला में और 2 ही किस्में हैं चरखी दादरी में। तो ये क्वेश्चन का वर्णन मैंने थोड़ी देर पहले कर दिया था भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आज की कक्षा का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है भाई, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से आ जाए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, कि एक विशेष व्यक्ति पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट, इन 3 राज्यों में विधानसभा सदस्य रहा है और विधानसभा सदस्य के साथ साथ ये मंत्री भी रहा है भाई, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन 3 राज्यों में विधानसभा सदस्य के साथ साथ ये मंत्री भी रहा है। ये महान शख्सियत है चौधरी तैयब हुसैन, ये जरूर याद रखेंगे आप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। तैयब हुसैन की विशेषता, तैयब हुसैन ने इन 3 राज्यों के विधानसभा सदस्य के रूप में कार्य किया है और मंत्री भी रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। मैं बताऊं तो सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, सुचेता कृपलानी जी का जन्म भी अपने कालका में हुआ है, यानी हरियाणा में हुआ है। उनके फादर साहब
नेक्स्ट कहते हैं कि सेना में थे, तो अंबाला में उनका जन्म हुआ है। सुचेता कृपलानी जी का जन्म भी हरियाणा में हुआ है, जो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का जन्म भी अपने अंबाला में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। और वर्तमान समय की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी अपने हरियाणा से ही संबंध रखते हैं, भिवानी से, तो ये जरूर याद रखेंगे। यानी हरियाणा में जन्म लेकर सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, नेक्स्ट सुषमा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसी तरह से इसी श्रेणी में ही तैयब हुसैन 3 राज्यों के विधानसभा सदस्य रहे और मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन एसआई के पेपर में आए थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।